सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 5.3 ग्राम के सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एट 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। यहाँ पर 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम का एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ये शो करना है ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एग्री करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये रही इक्वेशन, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो ये रहा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होगा। दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब दोनों रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है। हमें देखना है पहले रिएक्टेंट्स का मास। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स है सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। यहाँ पर हमने जितने भी मास मैंने लिया है उन सबका मास हमें ऐड करना है। तो 5.3 ग्राम का हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है तो हम यहाँ 5.3 लिखेंगे एंड 6 ग्राम का एसिटिक एसिड लिया है तो यहाँ 6 ग्राम लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.3 ग्राम। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट को देखना है। प्रोडक्ट में हमारे पास आया सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन सभी के मासेस को भी ऐड कर लेना है। सोडियम एसिटेट का मास है 8.2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम और मास ऑफ वाटर है 0.9 ग्राम। इन सब का टोटल भी करेंगे तो भी हमारे पास 11.3 ग्राम ही आएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है ये सभी ऑब्जर्वेशंस एग्री करती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? यानी कि यहाँ पर 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके लिए हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमें बताना है कितना ऑक्सीजन हमें लगेगा। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है कि द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 1:8। तो यहाँ पर गिवन ही है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1:8। तो यहाँ इसका ये मतलब निकलता है फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वाटर। हर 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए पानी बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1:8 का रेशियो है। अगर हमारे पास 1 हाइड्रोजन है तो 8 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स होंगी। सो हमारे पास 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, 1:3। और इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो रेशियो आएगा नया वो है 3:24। एंड 3:24 का ये मतलब है कि हर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए पानी के अंदर 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा जो उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर कौन सी पोस्टुलेट है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। तो ये पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ना ही किसी एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। कौन सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम इन कंपाउंड्स आर कांस्टेंट। वो पोस्टुलेट है जो डाल्टन ने दी थी इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 34 का है और वहां पर पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टार्ट करते हैं सोडियम ऑक्साइड से। तो ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टेबल याद होनी ही चाहिए। गूगल पे काफ़ी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी इसे याद करने की। सो अभी हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि आप वो ढूंढ सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है सोडियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले हम सोडियम को ढूंढेंगे। सोडियम ये रहा, तो सोडियम है Na, तो Na लिख लेंगे एक साइड। एंड देन ऑक्साइड ढूंढना है हमें। ऑक्साइड किधर है, ये रहा ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का O लिखना है हमें, 2 माइनस कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ O लिखना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज इनके नीचे लिखनी है। यहाँ पर जो सोडियम है उसकी वैलेंसी है 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। एंड देन जो ऑक्साइड है उसकी वैलेंसी है 2, क्योंकि ये इसी कॉलम में आ रहा है तो ये ऑक्साइड की वैलेंसी हो जाएगी 1। सो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। सो इसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा Na2O, क्योंकि Na के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और सबस्क्रिप्ट में आ गया 2 एंड O के साथ 1 होगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ढूंढना है सबसे पहले हमें। सो एल्यूमिनियम 3rd नंबर पे ये रहा एल्यूमिनियम, तो इसका Al लिख लेंगे। एंड देन हमें लिखना है क्लोराइड। सो हियर इज क्लोराइड, इसका सिंबल है Cl, तो क्लोराइड का Cl लिख लेंगे। वैलेंसी क्या है एल्यूमिनियम की 3 एंड क्लोराइड की 1। देन इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे एंड इसको इसके साथ करेंगे। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्लोराइड 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फाइनल आ जाएगा AlCl3। देन देखते हैं नेक्स्ट किसका लिखना है, सोडियम सल्फाइड। सबसे पहले सोडियम ढूंढेंगे। सोडियम ये रहा और सल्फाइड ये रहा, इसके सिंबल्स लिख लेंगे। सोडियम का सिंबल है Na और सल्फाइड का है S। वैलेंसी क्या होंगी, ये जिस कॉलम में ये जिस रो में आ रहे हैं वही उनकी वैलेंसी है। तो जो सोडियम है वो 1 के रो में आ रहा है तो 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। एंड देन जो सल्फाइड है वो 2 के में आ रही है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो इसका रिजल्ट आ जाएगा Na2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर ये ही इसका सिंबल हो जाएगा Mg। एंड हाइड्रोक्साइड हियर इज हाइड्रोक्साइड, सो यहाँ सिंबल है OH, तो OH लिख देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 एंड जो हाइड्रोक्साइड है उसकी वैलेंसी है 1, तो यहाँ पर वैलेंसीज लिख देंगे। एंड देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो OH के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, Mg के साथ 1 होगा। यहाँ पर O भी है H भी है, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। पहले हमें नाम दिए थे, फॉर्मूला बनाना था, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया है, नाम बताना है। तो सबसे पहला है Al2SO4 होल क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सो हियर इज Al, यहाँ पर जो सिंबल है उसे लिख लो, Al और SO4। Al लिख लिया हमने और SO4 लिख लिया। एंड देन इनकी वैलेंसीज, यहाँ पर Al है, Al की वैलेंसी हो जाएगी 3 और जो SO4 है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। एंड देन आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। एंड देन जो सिंबल्स हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसी तरीके से हमें करना है सेकंड पार्ट जो कि है CaCl2। C होता है कैल्शियम का, Cl होता है क्लोराइड का एंड इसी से हम निकाल सकते हैं ये कैल्शियम क्लोराइड का है। थर्ड है K2SO4, K होता है पोटेशियम और SO4 होता है सल्फेट, तो हमारा जो फाइनल आएगा वो होगा पोटेशियम सल्फेट। देन है K यानी पोटेशियम, NO3 यानी नाइट्रेट, सो हम निकाल सकते हैं ये है पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन क्लास 9th, एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक साइंस की, जो कि क्लास 9th की थियरी प्रैक्टिस सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बेस्ड है न्यू सिलेबस ऑफ 2026 और ये मोस्ट रिकमेंडेड NCERT बेस्ड रेफरेंस बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेस्ट प्राइस से आपको नीचे दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है CaCO3। हम जानते हैं C होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है, केमिकल फॉर्मूला का मतलब है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है उसका हमें कंपोजिशन जब हम लिखते हैं किसी सिंबल की मदद से, उस एलिमेंट के सिंबल की मदद से, और जो नीचे सबस्क्रिप्ट होती है वो बताते हैं कितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा एक केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3- आयन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एटम्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर बहुत इजी है। तो H के हैं दो एटम्स और S यानी सल्फर के हमारे पास एक एटम्स। सो यहाँ पर हो जाएंगे 3 एटम्स। यहाँ पर 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट है। देन सेकेंड है PO4 3- आयन। तो P एक है, ऑक्सीजन 4 है। ऊपर भी ध्यान देना है, आयन हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो, उसका मास सेम तरीके से, मतलब जो उसमें एटम्स निकालने हैं हमें वो सेम तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ पर 5 एटम्स आ जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3 OH। तो इन सभी के हमें निकालने हैं मॉलिक्यूलर मास। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एटॉमिक मास को लर्न करने की ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का। सो H2 होती है हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होता है 1 AMU, तो 2 का हो जाएगा 2 AMU। देन है हमारे पास O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। इतना हमें ध्यान नहीं देना है, जस्ट लुक एट O2। O का मास होता है 16 AMU एंड हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो देन 16 इंटू 2 जाते हैं 32 AMU आ जाएगा। देन हम देखेंगे Cl2, Cl यानी क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। क्लोरीन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 35.5 U, और जब हमें 2 का निकालना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि हो जाएगा 71 AMU अप्रोक्सीमेटली। देन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का होता है 12 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU एंड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32 हो जाएगा। अब हम 12 और 32 को ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा 44 AMU। देन CH4, C का होता है 12, H का होता है 1, यहाँ पर 4H है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 AMU। नेक्स्ट है C2H6, कार्बन का होता है 12, 12 को 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड 24, और H का होता है 1 और 1 को 6 के साथ करेंगे तो आएगा 6 एंड 12 प्लस 24 प्लस 6 होगा 30 AMU। नेक्स्ट है C2H4 यानी इथेन। एंड जब हम इथेन का निकालेंगे तो C का मास होता है 12 एंड एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, H को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि इतना ही एटम्स इसमें प्रेजेंट है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 AMU। देन है NH3, N का होता है यानी नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU एंड हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 14 प्लस 1 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 17 AMU। देन है CH3OH, C यानी कार्बन का मास होता है 12 AMU, हाइड्रोजन 1 AMU, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसका टोटल मास हो जाएगा 3। एंड देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास होता है 16 AMU। जब हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 32 AMU। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, गिवन एटॉमिक मास। यहाँ पर हमें एटॉमिक मास गिवन है, जिंक का 65 U, सोडियम का 23 U, K का 39 U, C का 12 U एंड O का यानी ऑक्सीजन का 16 U। आपको सिंबल्स की जगह में रखना है और इसका मास अपने आप निकल आएगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हमें गिवन है Zn का एटॉमिक मास 65 यूनिट है और ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है, तो हम 65 प्लस 16 कर देंगे जिससे कि हमें मिल जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का मास जो कि होगा 81 यूनिट। सो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का मास निकल के आ जाएगा 81 यूनिट। देन है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, तो हमें सोडियम का मास गिवन है 23 यूनिट। एंड यहाँ पर कितने सोडियम के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू 2। अब इसे ब्रैकेट में ले लेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। एंड प्लस में हम ले लेंगे ऑक्सीजन का मास। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इसीलिए एक बार ही इसका मास लेंगे, तो 23 इंटू 2 होता है 46 एंड 46 प्लस 16 अगर हम करते हैं 46 प्लस 16 जो कि होता है हमारा
62 यूनिट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम का हमें यहाँ पर गिवन है 39 यूनिट एंड 39 एक एटम का है एंड यहाँ पर K2 यानी कि पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे एंड देन एडिशन लगाएंगे। यहाँ पर एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पर कार्बन में हमारा गिवन है 12 यूनिट, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और प्लस में एक और बार लगाएंगे और 16 यानी कि ऑक्सीजन का मास है 16, वो भी एक एटम के लिए। यहाँ पर हमारे पास 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 3, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 39 इंटू 2 होता है 78, तो 78 प्लस एंड देन हम लिख देंगे यहाँ पर 12, 78 प्लस 12 प्लस 16 3 होता है हमारा 48, तो इस तरीके से लिख देंगे एंड देन हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा जो कि होगा 8 प्लस 2 10 प्लस 18, यहाँ पर 8 आ जाएगा एंड देन कैरी 1 करेंगे तो 4 5 5 प्लस 7 12 एंड 12 प्लस 1 30, तो 138 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।